हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों। लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, चित्रकला और मूर्तिकला के 1000 प्रश्नोत्तर की सीरीज़ का ये है 14वां भाग। और आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं कमेंट ज़रूर करिएगा, और पसंद आते हैं तो लाइक करिए। और अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो उससे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आप लोग कमेंट और लाइक करते हैं, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। कुछ लोग काफ़ी अच्छे कमेंट करते हैं। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जो भी वीडियो मैं बनाऊँ वो बहुत अच्छे से आपकी समझ में आए, क्वेश्चन पूरा क्लियर हो, जिससे आपकी सही गाइडेंस आपको मिल पाए। तो आइए देखते हैं पार्ट 14 के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 326 है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कितने कला रूपों की चर्चा की गई है। तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण जो है एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, जिसमें ब्रह्मांड, भूगोल, खगोल शास्त्र, ज्योतिष, काल विभाजन, नक्षत्र, इस तरह की सब चीज़ें बताई गई हैं। साथ पर खान पान, व्याकरण, छंद, शब्दकोश, नाट्य कला, नृत्य, संगीत, इन सब के बारे में बताया गया है। भाषण कला के बारे में भी बताया गया है। और उसमें जो कला के रूप बताए गए हैं, चर्चा की गई है, वो है 5। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी 5। और इसमें एक चित्रकला में जो एक सूत्र दिया हुआ है, इसमें कलानाम प्रवरम चित्रम धर्मार्थ काम मोक्षदम मांगल्य प्रथम दोतय गृह यत्र प्रतिष्ठितम। ये एक श्लोक दिया गया है विष्णु धर्मोत्तर पुराण, जिसके अनुसार कहा गया है कि कलाओं में चित्रकला सबसे ऊंची है, जिसमें धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिस घर में चित्रों की प्रतिष्ठा अधिक रहती है, वहाँ सदा मंगल की उपस्थिति मानी गई है। ये जो सूत्र है, इसका ये अर्थ है, और ये विष्णु धर्मोत्तर पुराण से लिया गया है। कई बार पूछा भी गया है ये प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 327 है, निम्नलिखित में से कौन हंगेरियन आर्ट क्रिटिक है। तो दिए गए ऑप्शन में से हंगेरियन आर्ट क्रिटिक है ऑप्शन ए कांजिस्की। कांजिस्की है, इनका पूरा नाम था फेरिक कांजिस्की। ये हंगेरी के आर्ट क्रिटिक थे। तो फेरिक कांजिस्की का संबंध था हंगरी से। क्वेश्चन नंबर 328 है, स्थिर बिंदु को दृष्टि बिंदु से मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। तो स्थिर बिंदु को दृष्टि बिंदु से मिलाने वाली जो रेखा होती है, उसे कहा जाता है दृष्टि पथ। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी। ये रेखा जो होती है दृष्टि पथ होती है। जब हम किसी एक चित्र को देखते हैं तो एक जो हमारा व्यू होता है, जो उस चित्र को और हमारी आंखों के बीच बनता है, इसको इस तरह समझ सकते हैं, तो उसे हम दृष्टि पथ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 329 है, किसी गुण विशेष पर बल देने के लिए किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। किसी गुण विशेष पर जब हम बल देते हैं, उसको बढ़ाते हैं, तो उस सिद्धांत को बोला जाता है पुनरावृत्ति सिद्धांत। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, ये कहलाता है पुनरावृत्ति सिद्धांत। आपको दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 330 है, 330, रूपवाद के प्रवर्तक कौन थे। तो रूपवाद के प्रवर्तक थे ऑप्शन डी, रोजर फ्रे। कुछ क्वेश्चन में आपको ज़्यादा डीप नहीं पढ़ना पड़ता, बस इतना मालूम होना चाहिए कौन कौन से वाद थे, कौन कौन उसके समर्थक थे, कौन उसके प्रवर्तक थे, या उसके बाद उतना पूछा जाता है किसी चीज़ के बारे में। और कहीं कहीं पर जो ज़्यादा फेमस रहे हैं, जैसे हीगल हो गए या प्लेटो हो गए, तो उनके बारे में थोड़ा सा डीप पूछ लिया जाता है। उनके कुछ कोटेशन आ जाते हैं, या कहाँ पर थे, उनका मतलब प्रसिद्ध किताबें कौन सी रहीं, तो उस तरह के क्वेश्चन भी बन जाते हैं। और कुछ क्वेश्चनों में बहुत डीप नहीं जाना चाहिए, उतनी ही पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 331 है, बादामी की गुफा संख्या 1 है। तो बादामी की जो गुफाएं हैं, उसमें 4 गुफाएं प्राप्त हुई हैं। तो पहली जो है गुफा संख्या 1, ये इसका संबंध है शिव धर्म से, शिव गुफा है ये। और गुफा 2 और 3 जो हैं वो वैष्णव हैं। और चौथी गुफा जो है वो जैन धर्म की है, और 7वीं शताब्दी की गुफा है ये। और वैष्णव जो गुफा है, वो उसका टाइम पीरियड 578 से 600 ईस्वी। और जैन धर्म की 7वीं ईस्वी की गुफा है। क्वेश्चन नंबर 332 है, मेगती मंदिर कहाँ स्थित है। तो मेगती मंदिर जो है वो है कर्नाटक के ऐहोल में। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए,
कर्नाटक, और कर्नाटक में प्रसिद्ध रहा है ऐहोल, जहाँ पर काफ़ी मंदिर और वो चीज़ें हैं। तो ये मेगती मंदिर उसी में स्थित है, और ये मेगती मंदिर 634 ईस्वी का है। जैन धर्म से संबंधित अंबिका देवी की यहाँ पर एक विशाल प्रतिमा है। और ऐहोल का प्रसिद्ध मंदिर है लाड़का मंदिर, जो पूछा भी गया है। और लाड़का मंदिर अगर पूछा जाए किसको समर्पित है, तो ये सूर्य नारायण मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 333 है, एलोरा गुफा संख्या 30 का क्या नाम है? तो एलोरा जो कि महाराष्ट्र में है, प्रसिद्ध गुफाएं, तो इनका अलग अलग नाम है। तो उसमें पूछा गया है 30 नंबर की जो गुफा है, तो ये जो है इसे कहा जाता है छोटा कैलाश। 16 नंबर की गुफा है वो उसे कैलाश मंदिर कहा जाता है, और 30 नंबर की गुफा जो है उसे छोटा कैलाश कहा जाता है, और ये राष्ट्रकूट काल की गुफाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 334 है, एटेलियर 17 में किस कलाकार ने स्टैनली विलियम हैटर से इंटेग्लियो तकनीक सीखी? तो सबको यहाँ बता दूं कि इन कलाकार पर मैं पूरा वीडियो बनाया है प्रश्नोत्तर का और पूरा परिचय का। आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी कृष्ण रेड्डी जी। कृष्ण रेड्डी जी पर आप देखिएगा, प्रश्नोत्तर का वीडियो पूरा आपको मिल जाएगा, और उनका पूरा कला परिचय है जिसमें डीप में मैंने काफ़ी अच्छा इनके बारे में बताया है। ये एटेलियर 17 गए थे, यहाँ से इन्होंने स्टैनली विलियम हैटर से तकनीक सीखी थी इंटेग्लियो की। और कृष्ण रेड्डी जी का टाइम पीरियड था 1925 से 2018। 1925 से वर्ष 2018 इनका टाइम पीरियड था, और एटेलियर में इन्होंने सीखा भी था, और 1965 में ये वहाँ पर एसोसिएट डायरेक्टर भी बन गए थे। इंटेग्लियो सीखा भी वहाँ पर, और 1965 में वहाँ पर एसोसिएट डायरेक्टर बन गए थे। क्वेश्चन नंबर 335 है, कॉल ऑफ यूनिटी किस कलाकार की रचना है? तो कॉल ऑफ यूनिटी जो है चित्र है ये, और इसे बनाया है नित्यानंद महापात्र जी ने। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी। इन पर भी मैंने पूरा कला परिचय का प्रश्नोत्तर का वीडियो बनाया है, आप जरूर देखिएगा। और इनका टाइम पीरियड था 1931 से 2004। 1931 से 2004 इनका टाइम पीरियड था। उड़ीसा में इनका जन्म हुआ था, और 1958 में ये लखनऊ कला विद्यालय में प्रवक्ता बने थे। याद रखिए 1958 में लखनऊ कला महाविद्यालय में ये प्रवक्ता थे। क्वेश्चन नंबर 336। क्वेश्चन नंबर 336 है, किस कलाकार द्वारा निर्मित ग्रे मार्बल का शीर्षकहीन शिल्प जो है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय के प्रांगण में है, यानी कि एनजीए में नई दिल्ली में है? तो ये जो कलाकार हैं इनका नाम है ऑप्शन डी वी.आर. खजूरिया जी। इनका बनाया हुआ एक शिल्प है जो ग्रे मार्बल का है, ये एनजीएमए के प्रांगण में है। और वी.आर. खजूरिया जी पर भी मैंने प्रश्नोत्तर का और कला यात्रा का वीडियो बनाया है, वो आप जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 337 है, कौन सा कलाकार 1956 में लखनऊ कला एवं शिल्प महाविद्यालय में प्राध्यापक बना? तो ये कलाकार जो थे वो थे अवतार सिंह जी। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी अवतार सिंह पवार जी। 1956 में लखनऊ कला महाविद्यालय में प्रवक्ता बने, और 89 में विभागाध्यक्ष बने, और वहीं से ही रिटायर हुए थे। और इनका एक प्रसिद्ध चित्र है सुजाता, जो वॉश शैली में है, और ये उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ में संग्रहित है। क्वेश्चन नंबर 338 है, मामल्लपुरम में नागार्जुन, धर्मराज और आदिवराह मंडपों का निर्माण किसने करवाया? ये पूछा जा सकता है कि किस मंदिर में ये मंडप हैं। तो याद रखिए मामल्लपुरम जो कि पल्लवकालीन है, इसमें ये मंडप हैं सारे आदिवराह, धर्मराज और रामानुज। और इन मंडपों का निर्माण करवाया था परमेश्वर वर्मन प्रथम ने। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, ये पल्लवकालीन है मामल्लपुरम के मंदिर। क्वेश्चन नंबर 339 है, अजंता में प्रयुक्त नीला रंग कहाँ से आता था? तो अजंता में जो नीला रंग प्रयुक्त किया जाता था जिसे लेपिस लाजुली कहा जाता था, यह लेपिस लाजुली आता था ईरान या फारस से। यहाँ इराक हो गया, ईरान होगा, ईरान या फारस से आता था। फारस भी आ सकता है ऑप्शन में, याद रखिए फारस या ईरान से आता था लेपिस लाजुली या नीला रंग। और बदख्शा अफगानिस्तान से भी आता था।
तो यहाँ पे इराक हो गया, तो आप उसको इस तरह भी मान सकते हैं कि अफगानिस्तान से भी आता था और ईरान से भी आता था। तो आप दोनों देशों का नाम याद रखिए कि इराक को अगर मैं ईरान कर रही हूँ तो आप मान लीजिए ईरान और अफगानिस्तान दोनों जगह से आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस कृति का शीर्षक क्या है? तो आपको मैं कृति दिखाती हूँ पहले। ये चित्र है। अब इसका आपको बताना है टाइटल। 340 क्वेश्चन नंबर है। तो ये जो चित्र है इसका टाइटल है द फ्लोटिंग बोट्स। आंसर है ऑप्शन ए। फिर से देख लीजिए एक बार चित्र। ये है, कलरफुल बोट्स बनाई हैं, कुछ एब्स्ट्रैक्ट भी फॉर्म्स ज़्यादा हैं इसमें, लेकिन बोट भी दिख रही है। तो इसको आप बताना है 341 कि इस चित्र के कलाकार कौन हैं। तो आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, जहांगीर सबावाला इसके कलाकार हैं। क्वेश्चन 342 है, इस चित्र को किस वर्ष निर्मित किया गया था? तो जहांगीर सबावाला ने इस चित्र को बनाया था 1952 में। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी। क्वेश्चन 343 है, इस चित्र का माध्यम क्या है? तो आपको भी चित्र दिखाया था द फ्लोटिंग बोट्स, जहांगीर सबावाला जी द्वारा बनाया गया 1952 में, और ये बनाया गया था ऑप्शन ए तेल रंग में। ऑयल कलर इसका मीडियम है। क्वेश्चन नंबर 344 है, 344, जहांगीर सबावाला का जन्म कहाँ हुआ था? तो जहांगीर सबावाला अमूर्तन कलाकार के रूप में प्रसिद्ध रहे, पद्मश्री मिला था इन्हें, और इनका जन्म हुआ था मुंबई में। आंसर है ऑप्शन ए मुंबई। मुंबई में इनका जन्म हुआ था 1922 में, और वर्ष 2011 में इनकी मृत्यु हो गई थी। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए मुंबई। क्वेश्चन नंबर 345 है, जोगीमारा गुफा में आकृतियाँ किस शैली में बनी हैं? तो जोगीमारा गुफाएं जो काफ़ी बार पूछे जाता है, इसके बारे में अलग अलग तरह से क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में है ये, और इनके जो मूर्तियाँ जो बनी हैं उसकी जो शैली है वो है वामन शैली। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, जोगीमारा गुफा में जो आकृतियाँ बनी हैं वो वामन शैली में बनी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 346 है, पाल शैली के सर्वाधिक उत्कृष्ट चित्र किस राजा के समय चित्रित हुए थे? तो पाल शैली के जो चित्र बनाए गए थे वो सबसे अच्छे जो चित्र बने थे वो बने थे राजा महीपाल के समय। आंसर है ऑप्शन डी। राजा महीपाल के समय सबसे अधिक अच्छे चित्र, मतलब अधिक नहीं, सबसे अच्छी क्वालिटी के बोला जाएगा, सर्वश्रेष्ठ चित्र जो बने थे वो राजा महीपाल के समय बने थे, और पाल शैली में ताड़पत्र पर भी चित्रण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 347 है, राजा मंगलेश का पत्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो राजा मंगलेश का जो पत्र मिला है वो मिला है बादामी गुफा से, जो कि है कर्नाटक में। आंसर है ऑप्शन सी। मैंने आपको बताया था 4 गुफाएं हैं। पहली से जो है शैव धर्म पर है, दूसरी तीसरी वैष्णव है, और चौथी गुफा जो है वो जैन धर्म से संबंधित है, और बादामी गुफाएं जो हैं वो कर्नाटक में हैं। और यहाँ पर विष्णु मंदिर जो है वो चालुक्य टाइम पीरियड का बना था, जो 578 में बना था कीर्तिवर्मन प्रथम द्वारा। क्वेश्चन नंबर 348 है, मांडू के किस शासक के समय कल्पसूत्र चित्रित हुआ? तो मांडू के शासक थे, इसमें आंसर है ऑप्शन ए हुसैन शाही शिर्की। इनके समय कल्पसूत्र का चित्रण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 349 है, लुम्बिनी में कौन सा स्तंभ है? अलग अलग जगह पर जो स्तंभ बने हुए उसमें अलग अलग आकृतियां हैं, तो यहाँ पूछा गया है लुम्बिनी में। तो लुम्बिनी में जो है वो स्तंभ पर बना हुआ है अश्व। आंसर है ऑप्शन ए अश्व बना है। और जो गज बना हुआ है, तो गज बना है संकिसा में, यहाँ पे गज दिया है, तो वो संकिसा का जो स्तंभ है वहां पर गज है। और वृषभ जो है वो राजपुर के स्तंभ बना हुआ है, बाघ तो नहीं है, ठीक है। तो अश्व जो है वो लुम्बिनी के स्तंभ से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 350 है, चौखंडी स्तूप कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध स्तूप है चौखंडी स्तूप, और ये जो बना हुआ है ये है उत्तर प्रदेश के सारनाथ में। आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, सारनाथ में बना है चौखंडी स्तूप। तो दोस्तों ये थे 25 महत्वपूर्ण प्रश्न कला के। अगर आपको पसंद आए हैं तो कमेंट करिएगा,
लाइक कीजिएगा और अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए। और कुछ भी आपको डाउट हो, कुछ भी आपको पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा। मेरा पूरा प्रयास रहता है उसका मैं आपको आंसर या आपको जो हेल्प हो सके वो प्रोवाइड कराऊँ। गुड लक। जय हिंद।